गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 7। आज हम लोग पढ़ते हैं लेसन नंबर 9, हार की जीत। ध्यान ध्यान माने, हार की जीत यानी व्यक्ति हार गया फिर भी जीत गया। हार गया और फिर उसी की जीत हो गई, वही जीत गया। ये कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल लो। शीर्षक का अर्थ समझना है ना, शीर्षक की सार्थकता। आप और आपके पापा खेल खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। मान लो आपके पापा हार गए, आप लोग चिल्लाने लगते हो, हार गए पापा, हार गए पापा, हार गए। तो क्या पापा रोने लगते हैं? वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों? कि उन्हें आपके चेहरे पर की खुशी ज्यादा अच्छी लगती है। खेल को हार गए लेकिन आपकी खुशी देकर के वो जीत गए। यहां भी कुछ ऐसी बात है। वह बात यह है कि अपना सर्वस्व खोकर भी अगर दूसरों की खुशी मिलती है, दूसरों को खुशी मिलती है, तो अपनी खुशी, अपनी प्रिय वस्तु को हार जाना जीत के समान है। जीत के समान है। क्योंकि इंसान का जीवन ही इसलिए है कि वह दूसरों के लिए कितना क्या करता है। इस कथा में भी बाबा भारती ने यही काम किया कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रिय सुल्तान, जो उन्हें अपनी संतान की तरह थी, खड़क सिंह उसे धोखे से छीन लेता है, यानी वह हार जाता है। बाबा भारती हार जाता है, लेकिन वो जीत जाते हैं दो मामलों में, डबल छक्का। क्या? एक कि लोगों का गरीबों के प्रति जो विश्वास है, और इस विश्वास के चलते जो लोग उसे दान देते हैं, जिससे उसका जीवन चलता है, यह विश्वास कायम रह गया। और दूसरा, खड़क सिंह जैसे भयानक डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया, उनका दिल बदल गया, वह बुरे से अच्छा आदमी बन गया। और तीसरा, आम तो आम गुठली के दाम, सुल्तान नामक उनका प्रिय घोड़ा भी वापस मिल गया। तो यह तो हार की जीत हुई। खड़क सिंह जैसा बुरा इंसान अच्छा बन गया। खड़क सिंह के व्यवहार से जो गरीब, अपाहिज, बेसहारे लोगों के प्रति आम लोगों का जो विश्वास था, वह कायम रह गया। और उनका खोया हुआ घोड़ा भी, छीना हुआ घोड़ा भी फिर वापस मिल गया। 3 जीत हो गई। हारना पड़ा एक बार। उसी तरह अगर हमें दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के बदलाव के लिए अगर अपनी प्रिय वस्तु हारनी पड़े, तो यह हार हार नहीं, बल्कि यह हार जीत होती है, क्योंकि हमने इंसानियत को जीत ली। ठीक है? तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार की जीत। पहले विद इन ब्रैकेट जो बातें पढ़ लें कि सुदर्शन द्वारा लिखी गई इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं, यानी इंसान होने के नाते जो हमारे फीलिंग्स होने चाहिए, इसी को बोलते हैं, उन सशक्त पहलुओं को, यानी उसका सबसे स्ट्रांग पोर्शन क्या होता है? अपने दूसरों की खुशी के लिए अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना।
ये सबसे स्ट्रांग पोर्शन है। जो भाव शून्य यानी इमोशनलेस, कोई इमोशन नहीं, कोई दया ममता नहीं, दिशा से भ्रमित लोगों को सही राह पर ले आते हैं। भ्रमित दिशा, जैसे खड़क सिंह गलत रास्ते पर था, उसे सही दिशा पर ले आया कौन? बाबा भारती। उसके लिए क्या करना पड़ा? अपनी प्रिय संतान रूपी घोड़े को खोना पड़ा, लेकिन इसके दो परिणाम हुए। कुछ समय के लिए खोया, घोड़ा भी मिल गया, और खड़क सिंह जैसा बुरा व्यक्ति सुधर गया। इस कहानी के अंत में भी खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन होने से वह बाबा भारती के घोड़े को वापस कर देता है। यानी कुछ समय के लिए हमें लगता है कि हमारी सबसे प्रिय वस्तु खो गई, लेकिन वास्तव में अगर कोई दिल से ऐसा करता है तो वह वस्तु खोती नहीं है, बल्कि अनेक सूद समेत वापस मिल जाती है। थोड़ी देर के लिए बाबा भारती का घोड़ा खो गया, खड़क सिंह छीन लिया था धोखे से, लेकिन इससे मिला क्या? घोड़ा तो मिल ही गया, खड़क सिंह जैसा बुरा व्यक्ति सुधर गया, और गरीबों के प्रति जो विश्वास था लोगों का वह बना का बना रह गया। 3 फायदे हो गए। तो ठीक इसी प्रकार हमें लगता है कि मेरा बहुत कुछ खो गया, दूसरों की भलाई करेंगे, ये खो जाएगा, वो खो जाएगा, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। कुछ समय के बाद वह कई गुना वापस हमें ही मिल जाता है। वही कह रहे हैं। और डाकू होने के बावजूद उच्च आदर्श को प्रस्तुत करता है। उच्च आदर्श मतलब हाई लेवल की थिंकिंग का प्रमाण देता है। क्या? कि उसे एहसास हो गया कि जो व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को छीनने पर भी शिकायत करने के लिए तैयार नहीं है, किसी दूसरों को बताने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? कि इससे गरीबों पर का विश्वास उठ जाएगा। यानी अपने लिए चिंता नहीं है, अपनी सबसे प्रिय वस्तु खोने के बावजूद दूसरों के लिए चिंता है। अरे भाई, ऐसा व्यक्ति मिलता कहां है धरती पर? और ऐसे व्यक्ति का खड़क सिंह ने घोड़ा धोखे से छीन लिया। एहसास होने लगा यह तो बड़ा महापाप है। यही है उच्च आदर्श। और वह रात में चुपके से घोड़ा वापस कर दिया। चुपके से क्यों किया? क्योंकि इतने ऊंचे विचारवान लोगों के सामने खड़क सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि खड़े होकर उनसे माफी भी मांग ले। इसलिए वो चुपके से रात में अस्तबल में घोड़ा रख करके चला जाता है और दूर से ही मन ही मन सॉरी बोल देता है। यह है इस कथा का आदर्श, इस कथा की मूल भावना। आई बात समझ में? तो चलिए आज कहानी थोड़ी शुरू करते हैं। स्टार्ट। मां को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। चाहे कितना ही टॉप मोस्ट का बदमाश किसी का बेटा हो, लेकिन मां को सबसे दुनिया का अच्छा बेटा वही लगता है। किसान जब अपने खेत में लहलहाती फसल को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसकी मेहनत का फल वही है। बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। ठीक इसी तरह बाबा भारती भी अपने घोड़े को देखता है तो उसे आनंद लगता है, आनंद मिलता है, क्योंकि वह उसकी संतान की तरह ही था। भगवत भजन से जो समय बता, भगवत भजन मतलब भगवान का नाम लेना, खाली समय में भगवान का नाम लेना, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी बाबा भारती भगवान का सुमिरन करने के बाद जो समय बचता था वह सारा का सारा समय सुल्तान के प्रति, उसी की देखभाल में, क्यों उसके सिवा कोई बाबा भारती का तो था नहीं। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान, ताकतवर भी। उसके जोड़ का यानी उसी के तरह दूसरा घोड़ा सारे इलाके में ना था, उस इलाके में नहीं था,
सिंगल पीस था सुल्तान, और बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। सुल्तान का मतलब होता है राजा, किंग। अपने हाथ से दाना खिलाते, जैसे आपको आपकी मम्मी आपके पापा मुंह में खिलाते हैं, बड़े प्यार से, और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, बाबा थे, पुजारी किस्म के लोग थे। मंदिर में पूजा करते थे, पूजा पाठ कर करके जो भी टाइम बचा सब सुल्तान के लिए। मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे, और उन्हें लगता था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, कि सुल्तान उसके लिए प्राण था। सुल्तान के बिना बाबा भारती मर जाएंगे, वह नहीं रह पाएंगे, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। क्यों? कि उन्हें इतना प्यार करते थे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू मतलब अट्रैक्ट थे, आकर्षित थे, मोहित थे। इतनी सुंदर चाल चलता था सुल्तान, लगता था कोई महाराजा चल रहा है। ऐसा चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा, और वह चलता था तो लगता था कोई एकदम मोर नाच रहा है घटा को देखकर। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। यानी शाम के समय इवनिंग वॉक करने जाते थे घोड़े पर बैठ करके, वो और नहीं जाते थे उस दिन उन्हें चैन नहीं मिलता था, बड़ी बेचैनी महसूस होती थी। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था, भयंकर डाकू खड़क सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। कीर्ति मतलब सुल्तान के बारे में जो बातें थी वह धीरे धीरे खड़क सिंह के कानों तक पहुंच गई। यानी सुल्तान के बारे में खड़क सिंह को पता चल गया। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अब देखने के लिए बेचैन हो गया। भाई लोगों से सुनते हैं बाबा भारती के पास सुल्तान नाम का एक घोड़ा है, ऐसा ऐसा है, बड़ा जरा देखें सही। अधीर मतलब बेचैन हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बोला, नमस्कार बाबा भारती जी, नमस्कार नमस्कार। बाबा भारती बड़े खुश हुए, बोले नमस्कार, आइए बैठिए। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बोला आपकी दया है बाबा, सब ठीक ठाक है, लेकिन एक थोड़ा सा गड़बड़ है। बोला कहो इधर कैसे आ गए, चाय पानी पियोगे? बोला चाय पानी तो नहीं पिएंगे, सुल्तान की चाह खींच ले। चाह मतलब देखने की इच्छा। बोला तुम्हारे सुल्तान का बहुत नाम सुने हैं, तो मेरे मन में आया कि एक बार जरा देख लें भाई कि तुम्हारा सुल्तान कैसा है। सभी लोग नाम करते हैं, ऐसा है वैसा है। बाबा भारती बोला अरे विचित्र जानवर है। बोला एकदम अजीब किस्म का तो है ही, अगर देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, दिल तुम्हारा खुश हो जाएगा। बाबा भारती को क्या पता कि किस मनसा से आया हुआ है। बोला हाँ मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, बहुत नाम सुना है तुम्हारे घोड़े का, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती अरे मत बोलो, जब वो चलता है ना तो तुम देखते रह जाओगे, तुम मंत्रमुग्ध हो जाओगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो खड़क सिंह बोलता है हाँ, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर। बोला चाल तो है, बोला देखने में भी बड़ा स्मार्ट लगता है तुम्हारा सुल्तान। बाबा भारती बोले अरे मत बोलो, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है ना उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, फोटो छप जाता है उसके दिलो दिमाग पर, कभी भूल नहीं पाता वह। तो वही बोला खड़क सिंह कि हाँ बाबा इसीलिए सोचे कि बहुत दिनों से अभिलाषा थी, बहुत दिनों से इच्छा थी, लेकिन आज छुट्टी मिली है। इतने दिनों तो डकैती करने में बिजी थे, आज छुट्टी मिली तो आज टाइम निकाल के आया हूं कि जरा नहीं आज हम देख ही लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ना, पढ़िए ना, अगला पाठ
अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।